भारत भूमि की पावन धरा, भारतवर्ष के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सभी हरि अनुरागी भक्तों को जय जय सियाराम, जय भोलेनाथ की। हम सभी प्रभु श्री राम जी के चरित्रों का गान कर रहे हैं, सुन रहे हैं। समझ रहे हैं। कथा को आरंभ करने से पहले कहेंगे, कल हमने कथा को कहाँ विराम किया था। कथा तो विराम होती नहीं है, निरंतर चल रही है। ज्ञान घाट पर, भक्ति घाट पर, शरणागति घाट पर। कर्म से ज्ञान, ज्ञान से भक्ति, भक्ति से शरणागति। जो प्रभु की शरणागति में आ जाता है, वह दिन रात प्रभु को ही भजता है। चाहे वह दैनिक कर्म करे, चाहे किसी से बात करे, उसके स्वभाव में आ जाता है। राम राम हरे हरे जपना। आज बुद्ध पूर्णिमा है। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की अनंत अनंत शुभकामनाएं। देखिए, कोई भी महान पुरुष हुए हैं, वो बिना त्याग के नहीं हुए हैं। आपको कुछ न कुछ त्याग तो करना पड़ता है, तभी आप कुछ पा सकते हैं, तभी आप उस परमात्मा को पा सकते हैं। कल मेरे प्रभु ने धनुष भंग किया और लखन जी राम जी को कैसे देख रहे हैं। राम ही लखन बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोर जैसे, सतानंद तबे आयुष दीना, सीताराम सीता गमन राम पहि कीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। माता जैसे ही मेरे प्रभु के सामने आई हैं, सखियों के साथ मेरे प्रभु को देख रही हैं और हाथ में वरमाला है, जयमाला बोलते हैं जिसको, वो प्रभु को पहना नहीं रही हैं। इतने स्नेह के वश हैं, इतने प्रेम में मग्न हैं। सखियां कहती हैं, राम गले डालो अरी, राम गले डालो माला, राम गले डालो सिए, राम गले डालो माला, राम गले डालो माला, राम गले डालो री सिए। राजा जनक जी ने प्रति
प्रतिज्ञा कीनी, राजा जनक के जी ने प्रतिज्ञा कीनी। धनुष उठायो रघुराई, हे माला राम गले डालो रे सिया। राम गले डालो माला, राम गले डालो माला, राम गले डालो माला, राम गले डालो सिया। राजा दशरथ जी के पुत्र राम जी, राजा दशरथ जी के पुत्र राम जी। अरे तू तो जनक की झाई, हे माला, हे माला राम गले डालो रे सिया। राम गले डालो माला, राम गले डालो माला, राम गले डालो माला, राम गले डालो। सखियां हिले मिले मंगल गावे, नगर नारी मन मोद मनावे। कि हरि ने जोड़ी अच्छी बनाई, राम गले डालो माला, राम गले डालो सिए। सखियां जानकी जी से कह रही हैं कि जानकी अब माला लेकर खड़ी क्यों हो, माला राम जी के गले में डालो। एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, जानकी जी फिर भी माला नहीं पहना रही। तो सखियों ने कहा ये कोई मामूली राजकुमार नहीं है, जैसे तुम जनक की बेटी हो ऐसे ही ये भी चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। आपके पिता ने प्रतिज्ञा की थी जो धनुष उठाएगा सीता उसे माला पहनाएगी। तो इन्होंने धनुष उठाने के साथ उसे भंग भी किया है। जो कोई राजा नहीं कर पाए, इसलिए सखी माला तुम राम जी को पहनाओ। जानकी जी ने नजर तिरछा करके सखी को इशारा करते हुए कह रही हैं कि हे सखी तुम तो कह रही हो माला पहनाओ, माला पहनाओ। सखी तुम्हें दिख नहीं रहा, राम जी लंबे हैं और मेरा हाथ नहीं उठ रहा, इनको कहो ना जरा सा झुक जाए। अब सखियां जानकी जी को छोड़कर राम जी से कह रही हैं, सीधे सीधे नहीं कह रही हैं, मंगल गीत गा के कह रही हैं अरे झुक जइयो ललने के बार, लाली मोरी छोटी सी झुक जइयो ललने के बार, लाली मोरी छोटी सी झुक जइयो ललने के बार, लाली मोरी छोटी सी। सुनियो दशरथ के तुम लाला, सुनियो दशरथ के तुम लाला, पहनाए तुम्हें जय माला, पहनाए तुम्हें जय माला। हम गाए मंगल गान, हम गाए मंगल
मंगल गान सखी मोरी छोटी सी, हम गाए मंगल गान सखी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललने की बार, लली मोरी छोटी सी। ब्याव छाव हम मंगल गावे, सखियाँ हिले मिल मोद मनावे। तब जुगल चरण सिर नाय, तब जुगल चरण सिर नाय। लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो ललने के बाद, लली मोरी छोटी सी। गिरधर झुकी प्रभु माला लीजो, गिरधर झुकी माला लीजो। लोचन लाभ सखिने को दीजो, लोचन लाभ सखिने को दीजो। तब जुगल चरण सिरुनाय, सखी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललने के बाद, लली मोरी छोटी सी। सखियों ने राम जी से कहा, हे महाराज थोड़े नीचे झुक जाइए, हमारी किशोरी जी लंबाई में आपसे छोटी हैं। राम जी ने सिर झुकाया, फिर भी जानकी जी का हाथ नहीं पहुंच रहा। राम जी ने लखन जी के सामने देखा और कहा, लखन जानकी का हाथ नहीं पहुंच रहा, तुम ही कुछ करो। लखन जी ने कहा मन ही मन, गुरुदेव विश्व। लक्ष्मण जी ने जैसे ही प्रभु का इशारा समझा, गुरुदेव विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव लगता है माता जी माला नहीं पहना पा रही हैं, आप कहें तो हम कुछ मदद करें। गुरुदेव बोले, तुम क्या मदद करोगे? लक्ष्मण जी ने कहा, आप आज्ञा तो दीजिए। जैसे ही मुनि ने आज्ञा दी, लक्ष्मण जी वहां से दौड़ कर आए और आकर प्रभु के चरणों में गिर गए। जैसे ही लखन को उठाने के लिए मेरे प्रभु उठे, झुके, वैसे ही माता जानकी ने प्रभु को वरमाला पहना दी, जयमाला। तब तब सिय जयमाल रामपुर बेली, चारों तरफ जय जयकार होने लगी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धनुष भंग की आवाज को सुन के परशुराम जी आए, पर जिस क्रोध से आए वैसे ही, लेकिन हम आज परशुराम जी का चरित्र पुनः विस्तार से सुनाएंगे। माता जानकी प्रभु को वरमाला पहनाती हैं। नगर के नर निवासी और देवता सभी स्त्रियों सहित नाचते गाते हैं। बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। भाट लोग वेदावली रीति बखान रहे हैं।
सोहति सिए राम के जोरी, छवि सिंगार मनहु एक ठोरी, सखी कही प्रभु पद गहु सीता, करती न चरण परसे अति भीता। जो सुयोग्य कन्या होती है वह पति के महत्व को समझती है। कन्या जैसे ही वर के गले में जयमाला पहनाती है और चरण छूती है, वहां से वधू का अधिकार आरंभ होता है। जो यहाँ से मिलना शुरू होता है। सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्रित हो गई हूँ। सखियाँ कह रही हैं, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छू रही। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं परसती पग पानी, मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनके मन में डर है कि जो पत्थर की शिला को छूकर स्त्री बना सकते हैं, तो ऐसा ना हो मैं इनके चरणों को स्पर्श करूं और इनके गले में जो मालाएं हैं उनमें से कोई ना कोई ऐसा हो जो प्रकट हो जाए झुकने से। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुलमणि श्री राम जी मन में हर्षित हुए, हंसे। तब सिय देखी रूप अभिलाषे, पूरे को पूत मूड़ मन माखे, उठी उठी पहरी सना है अभागे, जह तह गाल बजावन लागे। उसी समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए हैं। वे अभागे उठ कर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे, चिल्लाने लगे। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है? जो धनुष न तोड़ सके वो अब अभिमान दिखा रहे हैं। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, ये लज्ज राजसभा को देखकर तो लाज भी लजा गई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी अब कहाँ से मिली है? ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बने। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे,
सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे ही श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, तो हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी संकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां सुनैना माता सीता जी की माता थी। श्री राम जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु के पास चले। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बसे, ना जाने विधाता अब क्या करने वाला हो। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु राम जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्र लाल हैं, भौं टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया। खलबली देखकर जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल हो गईं। सब मिलकर राजाओं को गालियां दे रही हैं। तेहि अवसरे सुनी से वे धनुभंगा, आयौ रघुकुल पतंग कमल पतंगा। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर रघुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपटे जनु लवा लुकाने। गौर शरीर भूत भले भ्राजा, हाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शेष जटा शशि बदन सुहावा, वृषभस कछुक अरुण होइयावा। उसी मौके पर जब राजा लोग अपने अपने गाल बजा रहे थे, तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयो रघुकुल कमल पतंगा। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर रघुकुल रूपी कमल के शूर परशुराम जी आते हैं। उन्हें देखकर सब राजा सकचा गए, मानो बाज के झपटने से बटेर लुक छिप गए। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष तौर से शोभा दे रहा है। जो भोलेनाथ के भक्त होते हैं वो त्रिपुंड लगाते हैं, और जो राम जी के भक्त होते हैं वह तिलक लगाते हैं। वह उनकी पहचान है। हम तो भोलेनाथ के भक्त हैं और भोलेनाथ ने ही राम भक्ति प्रदान की, तो दोनों ही चीज है। माथे पर
सिर पर जटा है परशुराम जी के, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है, भौहें टेढ़ी हैं और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही जिसे देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, हष्ट पुष्ट, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और व्रत शर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र बक्कल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। कटी मुनि बसन तूने दुई बांधे, धनुषर करे कुटार कल कांधे। शांत बेसु करनी कठिन, बरनी न छाई स्वरूप। धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयु जहे सब भूप। परशुराम जी का शांत वेश है, परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर रसी मुनि का शरीर धारण करके सब राज जहां मानो वीर रसी मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। देखते भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कहीं निज निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल होकर उठ खड़े हुए और अपने पिता सहित अपना नाम ले लेकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी हित समझकर ही सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया है। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरूज मिले 2 भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई। वहां अब अधिक देर ठहरना उचित न समझा। वे सखियां उनको अपनी मंडली में वापस ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और दोनों भाइयों को उनके चरणों में प्रणाम कराया। जब दोनों भाई भृगु ऋषि के परशुराम जी के चरणों में लगे तब विश्वामित्र जी ने परशुराम जी को अपनी बाहों में भर के भेंट की। वो इसलिए की क्योंकि ब्राह्मण को क्रोध आता है। परशुराम जी ने बड़ी तपस्या से धनुष प्राप्त किया था। वो तो लीला करने आए थे। विश्वामित्र जी को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इनको पता चले और ये बात कर दे, इसलिए उन्होंने परशुराम जी को
यूं भेंटा कि उनके हाथ ना खुले। और जैसे ही परशुराम जी ने राम लखन को आशीर्वाद दिया, तब उनका परिचय भी दिया। क्या कहा? राम लखन दशरथ के डोता, दीन आशीष देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मत को छुड़ाने वाले श्री राम जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो गए। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो, यह बड़ी भारी भीड़ कैसे है? उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जे कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस प्रकार सब राजाए महाराज जनक ने सब समाचार कह सुनाए, जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा। धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अधीर से बोले बचन कठोरा, काहू जड़ जनक धनुष के तोरा। बेग दिखाए मोड़ ना ताजो, उलटहु मही जहलहि तव राजो। अति डरु तरु देत नपुनाहि, कुटिल भूप हर से मन माहि। मन पछतात से महतारी, विधि अब सा वेरी बात बिगाई। भृगुपति कर स्वभाव सुनि सीता, अरधिन में से कलपे सम बीता। परशुराम जी क्रोध में आकर वचन कहते हैं, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। हे जनक, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा और सीता से नाता किसने जोड़ा है? उससे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, जहां मैं आज मैं जहां तक तेरा राज है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन ही मन बड़े हर्षित हो रहे हैं। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कलप के समान बीत रहा है, युग के समान बीत रहा है।
तब श्री राम जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर उनके हृदय में ना कुछ हर्ष था न विषाद। यहाँ मासपरायण विश्राम आता है। कथा को आगे लेते हैं। जब राम जी सभी को डरे हुए देखते हैं और राजा जनक को कुछ बोलते हुए नहीं देखते हैं डर के कारण, तब मेरे प्रभु कहते हैं, नाथ संबुधनु भंजे निहारा, हो है कोई के दास तुम्हारा, आय सुकाह कहे किन मोई, सुनी विसाई बोले मुनि को हुई। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दासी है, दासी होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि ईर्ष्याकर बोले। यहाँ मेरे प्रभु ने क्यों कहा कि आपका दासी होगा, क्योंकि मेरे प्रभु ब्राह्मणों से स्नेह करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका पूजन करते हैं, इसलिए कहा कि आपका कोई एक दासी होगा। परशुराम जी कहते हैं, सेवक सो हो जो करे सेविकाई, अति करनी करी करई लड़ाई, सुनहु राम जेहि सेवे धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरी कुमोरा। सेवक जो है वो सेवक वही है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नाता मार जय सब राजा, सुनि मुनि बचन लखने मुस्काने, बोले पर सुधरहि अपमाने। परशुराम जी कहते हैं, जिसने धनुष तोड़ा है वह समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, क्या बोले, बहु धन है तोरी लड़काई, कबहु न असीर से कीनी गुसाई, यही धनु पर ममता कही हेतु, सुनीर साय कहे भगुकुल केतु। हे गुसाई, लड़क पर में लक्ष्मण जी कहते हैं, हमने बहुत सी धनिया आपकी तोड़ डाली थी, किंतु आपने ऐसा कभी क्रोध नहीं किया। लक्ष्मण जी परशुराम जी को बताना चाहते हैं कि हे मैं वही बालक हूँ, जब आपने क्रोध नहीं किया था, एक पिनाक के टूटने से आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। इसी धनुष पर ममता किस कारण से है। यह सुनकर रघुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, दीन पे बालक काल बसे, बोलत तो ही न संहार, धन हेरा समेत पर
सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल की बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धन ही के समान है? लखन ने कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के बोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने से क्या हानि क्या लाभ। श्री राम जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छूटे टूट रघुपति न दोष, मुनि बिनु काज करई कतरोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा। फिर यह तो छूटे ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण इसलिए क्रोध कर रहे हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देख कर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बधाऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूप बिनु कीना, विपुल बार महि देवन दीना। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकि महीप कुमारा। लखन जी कहते हैं, यह तो धनुष छूटे ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किसलिए क्रोध कर रहे हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे क्या तू मुझे मेरा मुनि ही समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी महात्मा हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात है। अपनी भुजाओं के बल से मैंने राजाओं से रहित पृथ्वी को कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दान दे दिया। हे राजकुमार, सहस बाहों की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि मही से किशोर। गर्भन के अर्भ के दलन, परस मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों के बच्चों को भी नाश करने वाला है। विषय लखन बोले मृदुबान,
अहो मुनीष महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारो, चहते उड़ावन फूकी पहारो। भृगुसुत चहते उड़ावत फूकी पहारो, यहाँ कुमड़े बतिया को नाही, जेतर जनी देखी मरि जाहि। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहिते अभिमाना। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहऊ सहऊ रिस रोकी। कोटि कुल से समय बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु मान कुठारा। लक्ष्मण जी हंसकर बोलते हैं, अहो मुनीश्वर, आपको बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं और फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुमड़ बतिया की छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुवंशी समझकर और एगो पवित्र देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध कर रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। इनको क्योंकि मानने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। संत कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर मुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर रघुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। क्या बोले? कौशिक सुनहु मंद यही बालक, कुटिल काल बस निजे कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अवध अकंसु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा बुद्धि और कुटिल है। काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह संपूर्ण सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। काल कवलु हो यही क्षण माही, कहे उपकारी घोर
लखन कहो मुनि सुजसि तुम्हारा, तुम ही अछते को वरेणी पारा। परशुराम जी कहते हैं, अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण ने कहा, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुख से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं देते। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप। विद्यमान रन पाए, रिपु कायर खतहि प्रताप। तुम तो कालु हाथ जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखने के वचन कठोरा, परसु सुधारे धरेउ कर घोरा। अब जनि देहु दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालके बद जोगु। बाल बिलो की बहुते में वाचा, अब यह उमर निहार भाषाचा। कौशिक कहा क्षमै अपराधो, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। लक्ष्मण जी कहते हैं, शूरवीर तो युद्ध में करनी शूरवीरता का कार्य करते हैं। कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की भीख मारा करते हैं। आप तो मानो काल को हाथ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी के मन में भयानक क्रोध छा गया और परशु को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य ही है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर यह सचमुच मरने का ही को ही आ गया। विश्वामित्री जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले,
तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ दूं, सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़ी ही परिश्रम से गुरु से ऋण हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण श्री राम लक्ष्मण जी को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई है, खाड़ा खड़ग है, ऊख की रस्सी की खाड़ नहीं, जो मुँह में लेते ही गल जाए। मुनि आप भी बेसमझ बने हैं, मुझे खेद है, उनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। कहे उलखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदिते संसारा, माता पिता ही उरने भैनी के, गुररिनु रहा सोच बड़ जी के, सो जनु हमरे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बहुबाड़ा, अब जाने बहरिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनि, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता, वह संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से अच्छी तरह से ऋण हो गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, वह मानो हमारे ही माथे काड़ा है। बहुत दिन बीत जाने पर ब्याज भी बढ़ गया होगा, अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे हर्षा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री राम जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आभूति के समान थे, लक्ष्मण जी के उत्तर जो आभूति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री राम जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। क्या बोले? नाथ करहु बालक पर छो, सुत दुख मुखे करयु ना को, जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बरा बिगड़ी करते अयाना, जो ललिका कछु अचगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही, राम बचन सुनी
कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनी बहुरी मुस्काने। हसत देखी नख शिखिर से व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पै मुख नाही। सहज टेढ़े अनुहरई न तोही, नीचु नीचु सम देखन मोही। राम जी कहते हैं, हे नाथ बालक पर कृपा कीजिए, दुख में है बच्चे पर क्रोध ना कीजिए। कुछ यदि यह प्रभु आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या ये आपकी बराबरी करता? बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। इसे छोटा बच्चा सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। श्री राम जी के वचन सुनकर भगवान परशुराम कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी को नख से लेकर शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। यह शरीर से गोरा है पर बड़ा काला है हृदय का। यह विषमुख तो है, दुधमुहा नहीं है। स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण करता तेरे जैसा शीलवान नहीं। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर डालता है, कर बैठता है और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करने लगता है। मैं तुम्हारे अनुचरे मुनिराया, परिहरि को पुकरे अबेदाया। टूट चाप नहीं चुरही दिसाने, बैठे ही हो यही पाए पिराने। जो अति प्रिय तो करे उपाय, जो रही को बड़े गुनी बुलाई। बोलत लखनी जनक डेराही, मष्ट करहु अनुचिते भले नाही। थर थर कापहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, विष तन जरई होई बलहानी। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ। आप क्रोध त्याग कर दया कीजिए।
टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय है तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े बुढ़ी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है, उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। तब श्री राम जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मेला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री राम जी ने तीखी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकचाकर विपरीत को न छोड़कर गुरु के पास चले गए। श्री राम जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करई नहीं काना, घरे रे बालक एक स्वभाव, इनहि न संत विदु सही काऊ, तेहि नाहि कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। ही ना सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुनना अनसुना कर दीजिए। बड़े और बालक का एक स्वभाव है, संत जन उन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर लक्ष्मण ने तो कुछ काम ही नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी मैं हूँ, अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो दास को दास की तरह है, अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से आपका क्रोध दूर हो, हे मुनि बताइए, मैं वही उपाय करूं। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अभी भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही देख रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके ही क्या किया। मेरे जिस कुठार की ओर की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु पुत्र की को जीवित देख रहा हूँ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। दहै न हाथ दहै रिस छाती, भाग उठार कुंठित नृप घाती, भयउ बाम विधि परे स्वभाव, मोरे हृदय कृपा कसिराऊ।
गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया मुझे दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मुट्ठी के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल जाता है तो क्रोध होने पर ही शरीर की रक्षा विधाता ही करे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। इसको शीघ्र ही मेरी आंखों के ओट कर दो। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बहुत खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमें को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे। करु परितोषि मोर संग्रामा, नहीं ता छाड़ कहवे रामा। छलु तजि करहि समरेश विद्रोही, बंधु सहित नाता मारहु तोहि। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। गुनहि लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायहु ते बड़ दोसु। टेढ़ जानि सब बंदई काहू, वक्र चंद्र महि गसई न राहु। राम कहे उर से तजय मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा। जहिर से जाय करई सोई स्वामी, मोहि जानई आपने अनुगामी। परशुराम जी कहते हैं, हे राम, तेरा भाई तेरी ही सहमति से कटुन वचन बोलता है। तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, ना तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी उठार उठे क्रोध कर रहे हैं और श्री राम जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का है और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर लोग किसी को की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रासता। श्री राम जी ने प्रगट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, आप वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास जानिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा,
हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का संवेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं। आप को कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम्हें आते हो मुनि की नाई, पद रज सिरे शिशु धरते गोसाई। हे भगवान, यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता, धारण करता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तो मई सरी बरी कसीना था, कहो न कहा चरने कहे माता। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहिते बड़े नाम तुम्हारा। देव एक गुण धनु से हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हमें तुम्हें सनिहारे। क्षमा हो विप्र अपराध हमारे। बार बार मुनि विप्र बर कहा राम सने राम। बोले भृगुपति सरो से हसी, तहु बंधु समय बाम। राम जी कहते हैं, यदि मुनि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कीजिएगा। ब्राह्मणों के हृदय में अधिक दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम, और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम परशुराम। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है, और आपके परम पवित्र सम दम तप सोच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। परशुराम जी से श्री रामचंद्र जी ने बार बार मुनि और विप्र वर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। तू मुझे मेरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयानक अग्नि जान। चतुरंगनी सेना सुनकर सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां, बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने किसी फरसे से काटकर बलि दिया। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके
बोल रहा है, धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया। ऐसा अहंकार है मानो शरीर को, संसार को जीत कर खड़ा है। श्री राम ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूटे ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूंगा। जो हमें दे रही विप्रबदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो असको जगे सुबठ जेहि, भय बसे ना वही मात। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। हे संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। हम ब्राह्मणों को ही मस्तक नवाते हैं। देव दनुजे भूपति भटनाना, समले अधिके हो बलवाना। जोरन हमें पचारे को, न रही सुखी निकालु किनिल हो। देवता, दैत्य, राजा या बहुत से योद्धा वे, चाहे बल में हमारे बराबर हो, चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय तनुधरी समर सकाना, कुल कलंकुत ही पावरियाना। कहे स्वभावना कुल ही प्रशंसी, कालहु डरहि नर ने रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धारण करके जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। वीर वंश के असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डिराई। सुनु मृत्यु गुण बचन रघुपति के, उघरे पलट पर सुधरे मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है। जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचई मिटे मोर संदेहु। देत चाप आप ही चली गए, परशुराम मन विषमय भयो। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ।
तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित हो गया और वे हाथ जोड़कर वचन बोले। प्रेम उनके हृदय में समाता न था। परशुराम जी मेरे प्रभु श्री राम जी से गदगद वाणी में क्या कहते हैं, क्या स्तुति करते हैं। परशुराम जी कहते हैं, जय रघुवंश बनजे बने भानु, गहन तनुजे कुल दहन कृशानु, जय सुरवीर धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रम हारी, विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर, सेवक सुखद सुभगे सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा, करो काहे मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहे अज्ञाना, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। हे रघुकुल रूपी कमल के शूर, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो जय हो। देवता ब्राह्मण गो का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम को हरने वाले, हे राम आपकी जय हो। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र, वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी प्रशंसा क्या करूं। हे महादेव के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अज्ञान में आपको बहुत कुछ कहा, अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय जय रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री राम जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम जी बिहार गए। हमने इनका अपराध किया है, अब कहीं ये उसका बदला न ले। इस वैद के डर से डर गए वे कायर, चुपके से जहां तहां भाग गए। आज की कथा को हम यहीं विराम करते हैं। कल हम अवध चलेंगे और मेरे प्रभु की बारात लाएंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम।